स्टार्ट कर रहे हैं हम एक्सरसाइज 4.2 9th क्लास की एनसीईआरटी बुक से, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज ट्रू। नीचे कुछ ऑप्शंस दिखा रखे हैं, इसमें ट्रू ऑप्शंस को हमने चूज करना है एंड वाई, और उसके साथ इसका रीजन भी देना हमने। ये ऑप्शंस किस लिए दिए गए हैं कि y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 हैज, इस इक्वेशन के लिए दिए हैं कि इस इक्वेशन में ए यूनिक सॉल्यूशन, इसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। ओनली टू सॉल्यूशंस, केवल दो ही सॉल्यूशन बढ़ेंगे इस इक्वेशन के। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो तीनों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है? हम इक्वेशंस को चेक करते हैं। इक्वेशन टू वेरिएबल्स में है और लीनियर है, और टू वेरिएबल में अगर लीनियर इक्वेशन होगी तो उसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। तो इसका मतलब ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा अपने पास? थर्ड, y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। और y वाला अगर रीजन दे इसमें तो बिकॉज a linear equation in two variable has infinitely many solutions. Yeah, it is linear equation in two variable. और टू वेरिएबल में अगर लीनियर इक्वेशन बनेगी तो उसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। इस चीज को हम सेकंड क्वेश्चंस में प्रूव भी करके दिखा सकते हैं। अभी हम सेकंड क्वेश्चंस में अपने पास लीनियर इक्वेशंस दिखा रखे हैं और इनके हमने 4 सॉल्यूशंस निकालने हैं। इसका मतलब बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, उनमें से हमने कोई भी 4 लिख के दिखाने। वह सेकंड क्वेश्चन है राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। ये इक्वेशन हम चेक करते हैं तो लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल में, तो इसके मैनी सॉल्यूशंस होंगे। हमने कितने लिखने हैं? 4। तो इस इक्वेशन को जो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 दी है, इसमें एक वेरिएबल को एक साइड में, यानी y को इस साइड में रख लिया, 2x दूसरी साइड में, और दूसरी साइड में रखेंगे तो इसको प्लस की बजाय इसमें चला जाएगा माइनस में। अब ये एक लीनियर इक्वेशन होगी, ये पहले भी लीनियर ही थी वैसे तो। अब इसमें एक वेरिएबल एक साइड में और दूसरे वेरिएबल को दूसरी साइड में हमने रख लिया है। अब इसमें हम इसके मैनी सॉल्यूशंस कैसे दिखाएंगे? जैसे हम इसमें x की वैल्यू अपनी तरफ से चूज करेंगे और x की वैल्यू चूज करके इस इक्वेशन में रखेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। इस टाइप से जो x की वैल्यू हमने ली और जो y की वैल्यू अपने पास आई, वो दोनों वैल्यू एक साथ मिलके इसका सॉल्यूशन होंगे। इसका मतलब लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में होती है तो उसका ऑर्डर पेयर में सॉल्यूशन आएगा। तो इसमें मानते हैं लेट x इज इक्वल टू, जैसे हमने 0 चूज कर लिया, देन y इज इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू 0, और 2 की 0 के साथ प्रोडक्ट होके 0, इसका मतलब 7। तो इट्स वन सॉल्यूशन क्या हो जाएगा अपने पास? x की वैल्यू 0 और y की 7। इससे पहले हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यूज कर रहे थे ऑर्डर पेयर में किसी पॉइंट की वैल्यू, तो x की वैल्यू पहले लिखते थे और y की बाद में। इसका मतलब इसका जो सॉल्यूशन होगा वो कैसे लिखा जाएगा फिर? 0 और 7, यानी x की वैल्यू पहले और y की वैल्यू बाद में। इट्स वन सॉल्यूशन इज 0 7। सेकंड सॉल्यूशन निकालें तो ये तो हो गया इसका फर्स्ट। सेकंड सॉल्यूशन, लेट x इज इक्वल टू 1, देन y इज इक्वल टू, x की जगह कितना रख लें इसमें? 1। 7 माइनस 2 इंटू 1, तो 7, 2 और 1 की प्रोडक्ट 2 और माइनस माइनस 2 और 1 की प्रोडक्ट -2 हो जाएगी, तो 7 माइनस 2 5। तो इसका जो अगला जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा? x की जगह कितना रख रहे हैं? 1, और y की वैल्यू कितनी आ रही है फिर? 5। तो 1 5 जो है इसका सेकंड सॉल्यूशन हम लिख सकते हैं। इसी तरह से थर्ड सॉल्यूशन के लिए लेट x इज इक्वल टू 2, देन y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास? ये इक्वेशन थी ये 7 माइनस 2, एक्स की जगह कितना रख रहे हैं इसमें 2,
ये सिंप्लीफाई होके 7 -2 और 2 की प्रोडक्ट -4, तो 7 - 4 कितना आएगा 3। तो इसका जो नेक्स्ट सॉल्यूशन है थर्ड हम लिख सकते हैं, x की जगह रख रहे हैं 2 और फिर y की वैल्यू कितनी आ रही है 3। तो थर्ड सॉल्यूशन 2 3 लिख सकते हैं इसका। फोर्थ में लिखें लेट x = 3 देन y = 7 - 2 इंटू x की जगह 3 आ जाएगा और 7 -2 और 3 की प्रोडक्ट 6 और ये वैल्यू 1। इसका मतलब इसका जो अपने पास फोर्थ सॉल्यूशन रखा जाएगा, x की वैल्यू 3 रख रहे हैं तो y की वैल्यू कितनी आ रही है इसमें 1। तो फोर्थ सॉल्यूशन हो जाएगा इसका 3 1। तो लास्ट में अगर सारे इकट्ठे लिखना चाह रहे हो तो फोर सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन 2x + y = 7 है 0 7 1 5 2 3 और 3 1। इसी टाइप से हम बाकी इक्वेशंस के भी सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। सेकंड थर्ड पार्ट को भी इसी वे से हमने सोल्व करना है। जैसे इसमें सोल्व करें सेकंड पार्ट में, जिसमें इक्वेशन दी है πx + y = 9। तो इसमें एक वेरिएबल एक साइड में रख लें, तो y साइड में रख लिया और πx दूसरी साइड में भेज दिया हमने। अब हम चूज कर रहे हैं x की वैल्यू, लेट x = 0 देन y = 9 - π और x की जगह 0 चूज किया है। तो 0 और पाई की प्रोडक्ट 0 हो जाएगी, इसका मतलब ये 9 हो जाएगा। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या बनेगा, फर्स्ट सॉल्यूशन क्या दिखा दिया हमने, x की वैल्यू कितनी चूज हुई 0, तो x की वैल्यू पहले आएगी ऑर्डर पेयर में सॉल्यूशन को लिखेंगे तो फिर y की आएगी 9। तो इसका फर्स्ट सॉल्यूशन हो गया 0 9। सेकंड के लिए लेट x = 1 देन y = 9 - π और x की जगह 0 की बजाय अब 1 आ जाएगा, तो 9 - π। तो सो इट्स सेकंड, या सेकंड को ऐसे लिख लें, सेकंड सॉल्यूशन, फर्स्ट को ऐसे भी लिख दें। सेकंड सॉल्यूशन में x की वैल्यू 1 और इसमें पाई की वैल्यू कितनी आ रही है, फिर ये सॉरी y की वैल्यू कितनी आ रही है 9 - π, 9 - π। कैपिटल ब्रैकेट दिखा देते हैं। थर्ड के लिए लेट x = 2 देन y = 9 - π और x की जगह आ जाएगा 2, 9 - π और 2 की प्रोडक्ट -2 π। तो इसका मतलब थर्ड जो सॉल्यूशन हुआ इसका वो क्या हुआ, x की जगह चूज किया था 2, y की जगह क्या आया, कैपिटल ब्रैकेट दिखा ले। ये दो टर्म्स है और दोनों एक साथ यूज कर रहे हैं हम, इसलिए इसको ब्रैकेट में लिख रहे हैं 9 - 2 π। थर्ड हो गया। फोर्थ के लिए x की वैल्यू कितनी चूज कर लेते हैं 3 देन y = 9 - π और x की जगह आ जाएगा 3, तो 9 - 3 π हो जाएगा। तो फोर्थ सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, फिर इसमें x की जगह चूज किया था 3 और y की जगह आया फिर 9 - 3 π। इस टाइप से हमने इसके कितने सॉल्यूशंस निकाल दिए हैं, 4 सॉल्यूशंस। आगे और भी निकाल सकते हैं। तो कोई भी अगर लीनियर इक्वेशन बनती है 2 वेरिएबल में तो उसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। थर्ड पार्ट को सोल्व करें, जिसमें दिया है x = 4y। तो एक वेरिएबल एक साइड में, दूसरा दूसरी साइड में। इसका मतलब डायरेक्ट वैल्यू पुट करवा सकते हैं हम जरूरी नहीं है x की ही वैल्यू पुट करवाएं, अपनी सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंग हम y की वैल्यू भी पुट करवा सकते हैं। कुछ भी फ्रैक्शन वैल्यूज भी चूज कर सकते हैं, इंटीजर वैल्यूज भी चूज कर सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट सॉल्यूशन के लिए हमने चूज किया लेट x की वैल्यू अपने पास बड़ी बन रही है, यानी राइट साइड क्या है
अब अपने पास बड़ी है, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम। तो y की वैल्यू रख लेते हैं इसमें, राइट साइड में क्या है वेरिएबल y। तो लेट y इज इक्वल टू या 0 से स्टार्ट कर लिया जैसे पहले की तरह 0, देन x इज इक्वल टू 4 और y की जगह क्या हो गया 0, 4 और 0 की प्रोडक्ट 0। अब इसका सॉल्यूशन लिखें। सो इट्स फर्स्ट सॉल्यूशन लिखे हम, जिसमें हमें x की वैल्यू पहले लिखनी थी, तो x की वैल्यू इसमें 0 आ रही है और y की वैल्यू भी 0 ही रखी जा रही है, तो इसका मतलब 0 0 इसका फर्स्ट सॉल्यूशन बन गया। y इज इक्वल टू 1 पुट कर रहे हैं हम इसमें, x इज इक्वल टू क्या बन रहा है, y की जगह 1 आएगा तो 4 इंटू 1 4। सो इट्स सेकेंड सॉल्यूशन जो हुआ, x की जगह कितनी वैल्यू आई है सिंप्लीफाई के बाद 4, तो x की वैल्यू पहले आएगी, y की वैल्यू कितनी रखी गई थी इसमें 1, तब आई थी 4, तो इसका मतलब 4 1 इसका सेकंड सॉल्यूशन हो गया। थर्ड के लिए निकालें तो y की वैल्यू सेकंड चूज कर लें और y की वैल्यू 2 पुट करते हैं, सेकंड बोल गया मैं, y की वैल्यू अगर 2 पुट कर रहे हैं हम तो x की वैल्यू क्या आ रही है 4 इंटू वाई की जगह 2, तो कितना बनेगा ये 8 के इक्वल। तो इसका मतलब सो इट्स थर्ड सॉल्यूशन जो बनेगा इसमें x की वैल्यू 8 आएगी और 8 कब आएगी जब y की जगह 2 रखेंगे। इसका मतलब 8 2, x की वैल्यू पहले और फिर y की वैल्यू, इसका एक ऑर्डर पेयर में सॉल्यूशन बन जाएगा। अगर 4 निकालना है तो 4 निकालें तो लेट y इज इक्वल टू 3, देन x इज इक्वल टू 4 और y की जगह आ गया 3, तो ये हो गया 12। फोर्थ सॉल्यूशन क्या हुआ फिर इसका, x की वैल्यू आ रही है इसमें 12 और ये 12 कब रही है जब y की जगह 3 यूज कर रहे हैं। इस टाइप से इसके हम 4 सॉल्यूशंस लिख सकते हैं। इससे आगे भी लिख सकते थे, इसका मतलब एक लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में है तो उसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे। थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इसके बाद। अभी थर्ड क्वेश्चन में है चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ द क्वेश्चंस। Are solution of the equation जो है वो x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, ये इक्वेशन गिवन है, एंड विच आर नॉट। ये इक्वेशन गिवन है अपने पास, इसमें कुछ सॉल्यूशंस इसने नीचे दिखाए हैं, क्या वो इसके सॉल्यूशन बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। तो फर्स्ट पार्ट है उसको चेक करते हैं हम। फर्स्ट पार्ट में इसने वैल्यू दिखाई है 0 और 2, यानी कि सॉल्यूशन लीनियर इक्वेशन का 2 वेरिएबल में ऑर्डर पेयर में होगा। ऑर्डर पेयर में जो फर्स्ट वैल्यू होगी वो x की होगी और सेकंड होगी वो y की। इसका मतलब इस इक्वेशन में जो इसने ये रिजल्ट दिया है, ये कह रहा है कि x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2 इसका सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन कब होगा, जब वो इसको सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है, अपने पास x की जगह x की वैल्यू हो और y की जगह y की वैल्यू, तो ये दोनों x की जगह x की वैल्यू रख के और y की जगह y की वैल्यू रख के अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो जो रिजल्ट इस साइड में दे रखा है वही रिजल्ट इस साइड में बने तो वो इसका सॉल्यूशन है, अदरवाइज इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो फर्स्ट को हमने सॉल्व किया, जिसमें था अपने पास x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 और इसका सॉल्यूशन चेक करना था 0 2। तो इसमें हमने पुट करना था सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग, x की वैल्यू 0 शो कर रहा है एंड y की वैल्यू 2, देन वी गेट x की जगह रखना है 0 माइनस 2, y की जगह है 2 और ये किसके इक्वल दिखा रखा है इसने 4 के इक्वल। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम
तो 0 -2 और 2 की प्रोडक्ट -4, 0 में से -4 करवाएंगे तो -4 ही रिजल्ट आना है। और ये रिजल्ट दूसरी साइड में 4 के इक्वल दिखा रखा था, लेकिन ये 4 के इक्वल नहीं होता है। -4 4 के इक्वल नहीं है, तो जो इसने सॉल्यूशन दिखा रखा था वो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। सो या हेयर लेफ्ट हैंड साइड सिंप्लीफाई के बाद इक्वल नहीं आई राइट हैंड साइड। सो एक्स की जो सॉल्यूशन था 0 2 नॉट सॉल्यूशन ऑफ इसका x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। इसके बाद सेकंड है 2 0। आपकी बार सॉल्यूशन था 0 2, सेकंड में है 2 0। 2 0 का मीनिंग क्या हुआ, x की वैल्यू 2 यूज करें और y की वैल्यू 0। x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0। x की जगह आप कितना आएगा अपने पास इसमें 2 और y की जगह 0। तब चेक करते हैं दोनों साइड्स इक्वल आती है या नहीं आती है। x की जगह रखे 2 -2 इंटू वाई की जगह 0 4। -2 और 0 की प्रोडक्ट 0, इसका मतलब ये रिजल्ट 0 है, तो इसको नहीं लिखे तो कोई दिक्कत नहीं होगी हमें। तो इसका मतलब यहां से तो सिंप्लीफिकेशन के बाद 2 4 के इक्वल दिखा रहा है, लेकिन 2 4 के इक्वल नहीं होता है। तो इसका मतलब इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो राइट के इक्वल नहीं बन रही है। तो जो अपने पास इसने बताया था 2 0 वो सॉल्यूशन नहीं है x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 का। थर्ड पार्ट में 4 0 वैल्यू है। 4 0 का मीनिंग क्या हुआ, x की जगह रखे 4 और y की जगह रखे 0। इसमें हम x की जगह 4 -2 y की जगह 0, तो ये क्या बनेगा 0। 4 इस लेफ्ट हैंड साइड का सिंप्लीफिकेशन के बाद रिजल्ट, और राइट में भी कितना है 4, दोनों साइड्स क्या आ गई इक्वल। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो 4 0 जो इसने दिया था वो नोट की बजाय आपकी बार सॉल्यूशन है किसका, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 का। इसके बाद ये था अपने पास थर्ड पार्ट। फोर्थ और फिफ्थ दो पार्ट्स और बचे हैं इसके। फोर्थ पार्ट में जो वैल्यू है सॉल्यूशन के लिए वो है √2 और 4√2। इसको चेक करना है, तो इस सॉल्यूशन के ऑर्डर पेयर के अकॉर्डिंग x की वैल्यू क्या लेने इसमें √2 और y की वैल्यू 4√2। अब इसको चेक कर रहे हैं, तो x की जगह रखे √2 -2 y की जगह 4√2 इज इक्वल टू 4। तो -2 और -4√2 की जो प्रोडक्ट है वो कितनी होगी अपने पास -8√2। दोनों ही √2 की टर्म्स हैं तो लाइक है, तो इनके कोएफिशिएंट्स इकट्ठे हो जाएंगे, यहां से 1 और यहां से -8। तो 1 और -8 का जो रिजल्ट आएगा वो कितना होगा -7। इसका मतलब √7 के कोएफिशिएंट्स का रिजल्ट हो जाएगा -7। तो इसका जो रिजल्ट है सिंप्लीफिकेशन के बाद -7√2, ये किसके इक्वल से हो रहा है यहाँ से 4 के, लेकिन ये वैल्यू 4 के इक्वल नहीं है। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब जो रिजल्ट इसने दिया था √2 और 4√2 नॉट सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। लास्ट फिफ्थ पार्ट है। फिफ्थ में है 1 1। इसका मतलब x की जगह भी 1 रखे इसमें और y की जगह भी 1। पुट x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1, देन वी गेट, तो x की जगह 1 2, y की जगह 1 इज इक्वल टू 4। 1 -2 और 1 की प्रोडक्ट -2 और
और ये वैल्यू कितनी आएगी, 1 में से माइनस या 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो -1, और -1 4 के इक्वल नहीं होता है। इसका मतलब इसमें भी दोनों साइड्स इक्वल नहीं है, इसलिए ये इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है अपने पास, फोर्थ, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। फाइंड द value of k if x is equal to 2 or y is equal to 1 is a solution of the equation, और जो इक्वेशन दी है वो है 2x + 3y is equal to k। ऊपर जो रिजल्ट दिया है x = 2, y = 1, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है गिवन, कंफर्म है ये। फाइंड द, और फिर हमने k की वैल्यू निकालनी है। इफ x = 2 एंड y = 1, इसको सॉल्व कर रहे हैं हम। सॉल्यूशन इज सॉल्यूशन ऑफ x, यहां लिख लेते हैं 2x + 3y = k। देन पुट x = 2 एंड y = 1। x की जगह 2 पुट करेंगे और y की जगह 1, और वो इसको फिर क्या करेगा, सेटिस्फाई, यानी दोनों साइड्स क्या रहेंगी, इक्वल। ऐसा करने के बाद x की जगह 2, y की जगह 1, और ये वैल्यू फिर बननी चाहिए k के इक्वल। तो यहां से 2 और 2 की प्रोडक्ट 4, 3 और 1 की 3, और सम हो जाएगा 7। तो ये आ जाएगी k की वैल्यू।